हेलो दोस्तों, आप जी का अक्षय रक्त बीज दिहाड़ा पंजाब इंडिया से। दोस्तों, बीजेपी आरएसएस बहुत स्टेट धक्के से जीत रही है। अब रिसेंट अभी अभी पश्चिम बंगाल में जीत लिया, उसके पहले साथ ही असम में भी उनकी सत्ता कई टाइम से चल रही है। पिछली बार भी उनका था, अभी उनका पश्चिम का भी, ऐसे यूपी है, ऐसे और भी स्टेट है। तो वे जनमत लोग वोट नहीं डाल रहे उनको, वे धक्के से सब कुछ जीत रहे हैं। बाई बाई होक और क्रोक, किसी भी हालत में जीतना है। झूठ, प्रेम, ठगी, धोखा, सब कुछ। तो यहाँ बात करनी होगी इनका पिछोकड़ की भी। ये लोग आ रहे हैं बीजेपी आरएसएस जो है वो अपने इतिहास से सब कुछ सीखती, वहीं से चलती है। उनके लिए बराबरता, भाईचारा, एकता, एक दूसरे से मिलकर बैठना, साझीवालता, ये कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी उनके लिए, जुडिशरी उनके लिए कुछ नहीं है। ये बाकी सब चीज़ें जीरो उनके लिए। जुडिशरी मतलब अदालतें, पुलिसिंग सिस्टम, आर्मी वगैरह, ये उनके लिए कोई मैंने नहीं, कोई उनके लिए अर्थ नहीं रखता। उनके लिए एक ही अर्थ रखता है कि आर्यन लोगों का राज्य आना चाहिए, आर्यन लोगों का साम्राज्य खड़ा करना, उनका तंत्र खड़ा करना, जिसमें बाकी दूसरी जो जितनी भी नस्लें, खासतौर पर द्राविड़ नस्ल के लोग, जहाँ 88% लोग, उनको पहले भी वे गुलाम बना करके रखे हुए थे, और दोबारा फिर से उनका इरादा है कि दोबारा फिर से वही मनुस्मृति वाला राज्य बनाया जाए। तो दोस्तों, अब मनुस्मृति नहीं बल्कि मनुस्मृति से बड़ी चीजें लागू करने का उनका इरादा है। तो ये डेमोक्रेसी, लोक राज, वोट राज, ये खत्म होने वाला है, खत्म कर सकते हैं। संविधान का जो है, संविधान में जो चीजें बनाई हैं, जैसे अदालतें हैं, पुलिस है, आर्मी है, और भी जो चीजें बनाई हैं, लोगों को पढ़ाई लिखाई, हॉस्पिटल या आम जनता की भलाई के लिए जो भी चीजें हैं, वे खत्म करने जा रहे हैं। तो अब आर्यन लोगों की बहुत सी पार्टी हैं, कांग्रेस भी आर्यन लोगों की है। ममता बनर्जी जब अभी जो हारी है, वे भी ब्राह्मण कास्ट से हैं, और भी मतलब बहुत सी पार्टीज हैं। या तो आर्यन लोगों की खुद की पार्टीज हैं जो खुद आर्यन चलाते हैं, या फिर आर्यन के हिसाब से चलने वाली पार्टी जो है भी है। तो फिलहाल हम इनकी बात करते हैं। कांग्रेस है या ममता बनर्जी या ऐसी कुछ और भी, ये सॉफ्ट आर्यन है। सॉफ्ट मतलब ये कम से कम थोड़ा थोड़ा कुछ आर्यन राज चाहे नहीं लाना चाहते, लेकिन फिर भी लोगों की जो जुडिशरीज है, मतलब जुडिशल है, जैसे अदालतें हैं, पुलिस है, आर्मी है, या लोगों की स्वास्थ्य है, सेहत है, स्कूल है, एजुकेशन है, इनके बारे में बुरा नहीं सोचते कि खत्म कर देनी। दूसरी तरफ जो बीजेपी आरएसएस है, ये कट्टर आर्यन है। आर्यन लोगों की हमेशा दो धाराएं काम करती रही हैं इस देश में। जब से ये लोग आए हैं, दो तरह के ये होते हैं, एक सॉफ्ट होते हैं थोड़ा सा, और दूसरे कट्टर होते हैं। तो जीत हमेशा कट्टर की होती है, कट्टर का ही काम चलता आ रहा है। तो कौरव पांडव में भी कौरव जो थे वे कट्टर नहीं थे, थोड़े सॉफ्ट थे। उनका उठना बैठना द्राविड़ लोगों के साथ था, जबकि पांडव जो कट्टर आर्यन थे, हार्ड कोर। इसी तरह आगे चलकर जैसे जैसे आगे समा बीतता गया, उसमें भी जब आर्यन लोगों का 350 ईस्वी में लास्ट राजा खत्म हो गया, तो महापद्मनाथ जो द्राविडियन था, उसने राजसत्ता छीन ली। सिर्फ कोई 64 या 364 में छीनी, और 320 में फिर उनके पास ही जाने का प्रबंध उन्होंने कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एडवाइजर था, जो सलाहकार था, वे चाणक्य था। तो चाणक्य ने थ्योरी दी साम दंड भेद। उसके बाद शुंग वंश ने मनुस्मृति लागू कर दी, जिसमें
जो द्राविड़ियन लोग थे उनको पक्के तौर पर हमेशा के लिए उनसे सभी अधिकार छीन लिए, उनको शूद्र करार दे दिया। तो ये सब चीजें बीजेपी आरएसएस लेके चलती है। उसके आगे 10वीं सदी तक भी ऐसे ही काम चलता रहा। हम जो द्राविड़ियन लोग थे वे 88% इस देश में जिनकी जातियाँ हैं, जिनको शूद्र अशूद्र वगैरह बोलते हैं, आदिवासी बोलते हैं, ये 88% लोग हैं। ये सदियों से गुलाम चले आ रहे हैं। अब दोबारा जब 47 में देश आजाद हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो उसमें चीज़ें पलट दी। आर्यन सिस्टम को मतलब जो ख़त्म करके दूसरा नया सिस्टम जो डेमोक्रेसी जो समझो लोक राज था, आम हर आदमी को एक वोट का अधिकार दिया, पढ़ने लिखने का, नौकरी करने का, धर्म लेने का, बोलने का, नए कपड़े पहनने, यहाँ मतलब सब आज़ादी दी, हर चीज़ गुलामी खत्म कर दी। लेकिन ये अब बीजेपी आरएसएस उसको दोबारा से फिर लाना चाहती है, आर्यन साम्राज्य लाना चाहती है। जैसे चाणक्य शुंग वंश में मनुस्मृति लागू हुई। तो दोस्तों अब मनुस्मृति लागू नहीं करनी, मनुस्मृति से बड़ी चीज़ें लागू करने का जो उनका है, उससे बड़ी चीज़ों से बड़ी ज़्यादा सख्त, जिसमें आपके सभी अधिकार खत्म हो जाए। आपके पास कोई एजुकेशन, कोई नौकरी, कोई जमीन जायदाद, पैसा, कुछ भी चीज़ें आप कोई पार कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ये आर्यन लोगों के पास ही रहेगा। तो इसके लिए ये जितने भी अब चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर ये साम दाम दंड भेद वाली और दूसरी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वे लागू करके अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, और उसके बाद इस देश का संविधान और सारा सिस्टम खत्म करके आर्यन साम्राज्य लाना चाहते हैं, साम्राज्य लाना चाहते हैं। तो साम है दोस्ती, मित्रता, प्यार, इश्क, नाजायज संबंध, बलात्कार, ये सब चीज़ें जो भी चीज आप चाहे कर सकते हैं किसी के भी, उसको अपना बनाने के लिए, अपने साथ लाने के लिए। इनकी लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। लड़कियां होंगी तो दूसरों की लड़कियां होंगी, अगर लड़कियां होंगी तो दूसरों के लड़के होंगे। उनको अपने पास लाने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल भी करते हैं, लड़कों का। दूसरा है साम दाम। दाम है पैसा देना, पैसा तो ये बांट रहे हैं दिन रात पैसे। अच्छा, इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, जितने भी मतलब मेन चीजें हैं, जहां जहां जैसे इलेक्शन कमीशन का हेड इनका अपना जो आर्यन थ्योरी में परिपक्व है, मीडिया में जितने लोग आर्यन हैं वह सभी मीडिया इनके साथ है, इनके साथ नहीं बल्कि वे खुद भी आर्यन होने के कारण ये लाना चाहते हैं आर्यन साम्राज्य। तो दिन रात वे भी यही काम कर रहे हैं, जितने जितने इनके ऑफिसर जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वे भी यही काम कर रहे हैं। जो जुडिशरी में बैठे हैं वे भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, ताकि आर्यन साम्राज्य को वे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़कर कम आते हैं, और जो इनकी अपनी बुक्स खासतौर पर मनुस्मृति वगैरह उनको ज़्यादा पढ़ते हैं, उनसे उनके हिसाब से जो ये फैसले दिए गए। तो इसी तरह और जहाँ जहाँ भी पावर का सिस्टम है वहाँ वहाँ पर इन्होंने अपने बंदे बैठा दिए हैं। अब दिन रात यही है कि किसी तरीके से ये स्टेट भी अब जैसे पश्चिम बंगाल, असम और यूपी है, ये यहाँ सब कुछ हो रहा है। साम दाम हो गया, दंड है उनको सजा देना, उनको कत्ल कर देना, मार देना, पीटना, उनसे घर छीन लेना, उनसे जमीन जायदाद छीन लेना, उसको नंग मलंग कर देना, गरीब बना देना, भूखा नंगा कर देना, उसके घर को जला देना, जब बलडोजर से खा देना, उसका विनाश कर देना, ये काम भी चल रहा है। अब वैसा ही काम वहाँ पश्चिम बंगाल में शुरू हो रहा। दूसरे जहाँ जहाँ स्टेट है ये हुए हैं वहाँ औरतों का बहुत बुरा हाल है, रेप हो रहे हैं, उनको किडनैप किया जा रहा है, उनकी किडनीज बेची जा रही है, उनका मतलब सारा एजुकेशन सिस्टम हर चीज़ खत्म की जा रही है। अच्छा, उसके बाद साम दाम दंड भेद है, उनको बांट देना, पार्टी में से तो पार्टी को तोड़ रहे हैं। जैसे शरद पवार की पार्टी तो महाराष्ट्र में थी, उसके कितने टोटे कर दिए। इसी तरह अब आम आदमी पार्टी के दो फाड़ कर दिए इसके सभी। अच्छा, कांग्रेस में से बहुत से एमपी, बहुत से एमएलए जो लेकर के मतलब उनको खरीद लिया।
तो ये सामदान दंड भेद और भी जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं आर्यन साम्राज्य की, आर्यन साम्राज्य को लाने के लिए भाई होकर प्रोक यानी किसी भी हद तक जा करके, चाहे किसी को मारना पड़े, चाहे कत्ल करना पड़े, चाहे उससे शादी करनी पड़े, चाहे पैसा देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े आर्यन साम्राज्य देके आना ही है। तो भाइयों जल्दी जल्दी अपना दिमाग दुरुस्त कर लें। ये लोग आर्यन साम्राज्य खड़ा करना चाहते हैं जहाँ आपके सभी अधिकार खत्म हो जाएंगे, आपके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा, आप बिल्कुल गुलाम हो जाएंगे। मनुस्मृति लागू नहीं होगी, मनुस्मृति से बड़ी बड़ी ज़्यादा सख्ती वाली चीज़ें लागू होने जा रही हैं। तो आप जल्दी से समझें और अपना रास्ता तैयार करें ताकि इसको रोका जा सके। आर्य साम्राज्य जो है उसमें सब चीज़ें बड़ी अपडेट हो जाए। आपका देश का संविधान, आपकी जो अदालतें हैं, आपका पुलिसिंग सिस्टम, आपकी आर्मी, आपको सब कुछ खत्म होने जा रहा है। सिर्फ आर्यन लोगों का अपना सिस्टम रह जाएगा, जहाँ दूसरे बाकी नस्लें कम से कम 88% लोग फिर से पूरी तरह गुलाम हो जाए और फिर पता नहीं कब दोबारा उनको आज़ादी मिले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।